देखो, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम की ये प्रश्नावली है। अब प्रश्न नंबर 4 है, फर्स्ट और सेकंड हमने कल करा दिया, तुम्हारे लिए ये थर्ड है। तो एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हमें जो है एक्स का ऐसा मान देखना है कि उच्चतम और निम्नतम मान के लिए एक्स के ऐसे मान हो जो एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स 0 के बराबर है। 0 के बराबर होता है एक्स के जिन मानों पर, इसको ही तो हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल निकालेंगे। तो एच डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो एच डैश एक्स है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक का 0 हो जाएगा। अब 3 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और उसका बनाएंगे हम। तो 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x हो जाएगा और ये प्लस 1 अलग है। अब 3 यहाँ लिख दिया और इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए 1/9 जोड़ेंगे और 1/9 घटाएंगे। तो जो है 3 ये है और 3 का ये 3 पद ले लिए मैंने यहाँ पर। फिर 3 का गुणा -1/9 में करूंगा तो -1/3 आएगा और प्लस का 1। अब ये होल स्क्वायर बन गया एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और 3 पहले से चला रहा है प्लस 2/3। अब ये जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। x का कोई मान ऐसा नहीं है जिससे ये 0 हो जाए। For every x belongs to R पर 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 इज नॉट इक्वल टू 0। x का कोई मान ले लो, वास्तविक संख्या कोई मान लो, तो इसका मान 0 हुआ ही नहीं। तो 0 नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि f डैश x फॉर एवरी x बिलोंग टू R पर ये किसके बराबर है? f डैश x के बराबर है। तो f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। हमें x का कोई मान नहीं है तो जिससे जो है f डैश x का मान 0 आए। जब 0 नहीं आवे तो समझ लो न तो उच्चतम है और न वो निम्नतम है, क्योंकि उच्चतम निम्नतम मान के लिए x के वो मान होते हैं जिनको हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं, जो हम निकालते हैं। तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो f डैश x को 0 के बराबर कर दे। तो उच्चतम और निम्नतम मान के लिए f डैश x बराबर 0 होता है। यहाँ पर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अतः फॉर एवरी x बिलोंग टू R पर फलन न उच्चतम अतः फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का निशान है। x बिलोंग टू R पर फलन न उच्चतम और न निम्नतम होगा। ये तुम्हारा सिद्ध होगा। अब समझो, देखो निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष न्यूनतम मान अगर पूछा होगा तो उसमें जो है अंतराल दिया होगा और वो भी क्लोज्ड इंटरवल दिया होगा।
तो देखो ये क्लोज इंटरवल है, तो इसमें जो है क्लोज इंटरवल में के लिए जो निरपेक्ष मान हम निकालेंगे उच्चतम या निम्नतम, तो हम जो है क्या करते हैं कि दिए हुए फलन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं और क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते हैं, यानी क्रांतिक बिंदु, यानी एक्स का ऐसे मान जो एफ डैश एक्स को शून्य कर दें। अब क्या करेंगे कि इस पर फलन का मान निकालेंगे, फिर दिया हुआ जो श्रेय के जो एलिमेंट हैं उस पर फलन का मान निकालेंगे और उनमें देखेंगे कि कौन सा उच्चतम मान है, कौन सा न्यूनतम मान है। तो अब समझो, तो सबसे पहले हम f0 ज्ञात करें, तो इसमें जो मान रखेंगे x बराबर 0, तो 0 आए। अब f-2 इस श्रेणी के जो एलिमेंट हैं वो लिए जाते हैं। f-2 करेंगे तो जो हो जाएगा माइनस के 8 होगा, तो माइनस के 8। फिर लिखेंगे हम f2 हो जाएगा 2 का घात 3 बराबर माइनस 8। अब हमें ये भी देखना है कि जो 0 जो आ रहा है x का मान इसके अंतर्गत है या नहीं है। अब हम ये भी देखेंगे कि जो हमने बिंदु नकारे हैं वो उस इंटरवल के अंतर्गत है या नहीं है, यही दिशा विशेष ध्यान देना है। तो अब समझो, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा न्यूनतम है और कौन सा उच्चतम मान है। तो देखो ये तुम्हारा निम्नतम है, निम्नतम ये है, ये क्या है निम्नतम, इन तीनों में निम्नतम, और ये तुम्हारा उच्चतम, उच्चतम। अब समझो ये तुम्हारा निम्नतम है, मान है इन तीनों में देखेंगे हम, और उच्चतम ये है। तो हम लिखेंगे अतः निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 8 और निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर माइनस के 8। इस तरह से हम जो है निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान निकालेंगे। अब देखो fx दिया हुआ है तुम्हारा और x का x बिलोंग कर रहा है 0 हो या 0 से बड़ा हो, पाई हो या पाई के बराबर हो। अब इसका जो है पहले की तरह ही तो पहला खंड किया, बिल्कुल वही सेम कायदा है। f डैश x इक्वल टू cos x माइनस sin x। फिर इसको जो है f डैश x बराबर 0 रखेंगे। f डैश x इक्वल टू 0 implies that cos x minus sin x is equal to 0। तो ये हो जाएगा इक्वल टू tan x इक्वल टू 1। इसको जब हल करेंगे हम तो tan x बराबर 1 आ जाएगा। अब 0 और पाई इस इंटरवल में tan x का कौन सा मान है जो 1 आ रहा है, x की जगह पे हम क्या लिखें कि tan x का मान 1 हो जाए, यानी प्लस में। तो ये होगा x इक्वल टू पाई बाई 4।
अब क्या है कि इसमें मान रखेंगे हम x बराबर पाई 4, फिर लिखेंगे x बराबर 0, फिर लिखेंगे x की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे पाई, फिर x बराबर 0 लिख देंगे इसमें, और फिर देखेंगे उच्चतम कौन सा है और निम्नतम कौन सा है। तो देखो f पाई 4 इक्वल टू साइन पाई 4 प्लस कॉस पाई 4 इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2 बराबर √2 क्योंकि ये जो है हल्का परिमीकरण करेंगे तो √2 आया है। अब है तुम्हारा f0, ये 0, f0 करेंगे तो क्या आएगा, साइन 0 x की जगह 0 कर देंगे, कॉस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। फिर करेंगे x की जगह लिखेंगे यहाँ पर पाई, तो f पाई इक्वल टू साइन पाई प्लस कॉस पाई इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा उच्चतम है और कौन सा निम्नतम है। तो कौन सा निम्नतम है, कौन सा निम्नतम है बताइए। तो ये जो है निम्नतम है, निम्नतम, और तुम्हारा उच्चतम जो है, उच्चतम ये है, उच्चतम का मतलब सबसे बड़ा, निम्नतम माने सबसे कम। अतः फलन का निरपेक्ष मान कौन सा, पहले उच्चतम लिख लो क्या निम्नतम लिख लो। निरपेक्ष उच्चतम मान, उच्चतम मान क्या है, √2 तथा निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर ऋण 1। तो इस तरह से हम जो है निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान निकालते हैं। देखो पहले की तरह ये सेम वही कायदा है। अब जब बार बार रिपीट कर रहा हूं तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो f(x) बराबर ये दिया हुआ है डिवीजन, अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, f(x) इक्वल टू 4 माइनस इसका 4 आ जाएगा, इसका -x आएगा, जब ये 2x आएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, -x आएगा। अब f(x) इक्वल टू 0, क्योंकि उच्चतम निम्नतम मान के लिए f(x) बराबर 0 रखते हैं और जो है बिंदु ज्ञात करते हैं, कौन से, क्रांतिक बिंदु। तो ये आ गया x बराबर 4। अब इसको लेंगे और इस पर इन तीनों पर हम फलन का मान ज्ञात करेंगे और इनमें देखेंगे कौन सा निम्नतम है और कौन सा उच्चतम है मान। अब समझो f4 तो 4 वहां 4 करेंगे 16, और इसमें जो है 4 तक 16, और 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8, और माइनस ये लग रहा है -8, 16 में से 8 गए तो 8। ऐसे ही f-2 निकालेंगे, इसमें फिर रख देंगे x की जगह -2,
तो -10 आ गया। फिर इसी में 9/2 9/2 एक्स बराबर 9/2 रख देंगे और ये हल करेंगे तो 63/8। तो अब इसमें देखेंगे 1 2 3। अब जो है इन तीनों में देखेंगे कौन सा न्यूनतम है और कौन सा उच्चतम मान है। तो देखो -10 जो है न्यूनतम है और देखो 8 जो है उच्चतम है इन तीनों में। अतः फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 8 और निरपेक्ष न्यूनतम मान बराबर -10। इस तरह से हम निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। अब देखो ये बिल्कुल सेम है, ये खंड मैंने कर दिए हैं तुम्हारे लिए, बिल्कुल एक ही कायदा है सबका। तो देखो एफ एक्स ये गिवन दिया हुआ है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x - 1, 3 का 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x - 2, 2x - 2। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे। निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करके और जो है हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं, यानी x के मान ज्ञात करते हैं। और जो x का जो मान ज्ञात किया है उसमें इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें बिलोंग कर रहा है, देखो 1 यहां पर बिलोंग कर रहा है। तो f1 बराबर 3 f1 इसमें मान रखेंगे, फलन में रखते हैं मान। अब क्या है कि f1 बराबर 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 का वर्ग करेंगे 0 हो जाएगा, और +3 यानी 0 + 3 इक्वल टू 3। ऐसे ही f - 3 निकालेंगे। तो फिर इसमें रखेंगे x की जगह पर -3 इस फलन में। तो क्या आ जाएगा 16 + 3 इक्वल टू 19, ये हो जाएगा। ठीक है। अब f1 बराबर पहले निकाल चुके हैं 3, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि f1 का मान ये भी है और ये भी है। तो इसको जो है हम जो है इसको मत लिखो वाले, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो x का मान 1 पे निकालना है और हमारा जो प्रैक्टिकल पॉइंट आया वो भी 1 है, तो दोनों का मान बराबर ही आएगा। तो इसमें अब हम इसमें देखेंगे दोनों में कि न्यूनतम और उच्चतम कौन सा है। तो ये न्यूनतम है और ये उच्चतम है। अतः फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 19 और निरपेक्ष न्यूनतम मान बराबर 3। इस तरह से हम निरपेक्ष उच्चतम और न्यूनतम मान फलन का ज्ञात करते हैं। अब देखो ये प्रश्न नंबर 6 है। यदि लाभ फलन नहीं, पी एक्स क्या है, लाभ फलन बराबर 41 - 72x - 18x² से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पी एक्स गिवन लिख लेंगे, फिर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पी डैश एक्स इक्वल टू -72 - 36x, फिर पी डैश एक्स को 0 पर रखेंगे, -72 - 36x बराबर 0, 36x बराबर -72, x बराबर ऋण 2। तो जी x का मान आ गया ऋण 2। अब इस पर ही देखना है कि उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। अब p डबल डैश एक्स निकालेंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे दोबारा से विद रेस्पेक्ट टू x, तो -36 आएगा। अब इसमें x नहीं आ रहा है, लेस देन 0 ऋणात्मक, तो इसी पर ही मानेंगे। अगर x होता जैसे मान हम रखते तो x बराबर ऋण 2 पर p डबल डैश एक्स बराबर ऋणात्मक। ऋणात्मक में उच्चतम होता है और प्लस में न्यूनतम होता है। अतः x बराबर ऋण 2 पर px उच्चतम होगा। अब px में x बराबर ऋण 2 रखने पर तो अर्जित
अर्जित उच्चतम लाभ आ जाएगा। x बराबर क्या रहेंगे हम, ऋण 2, किसमें, इस फलन में। तो ये रखा हमने, रख करके ये आया। फिर इसको हल करेंगे, 144 144 144 में 72 गए तो 72, और 72 और 41 113 इकाई। तो ये हो गया कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ कितना हुआ, 113 इकाई। और देखो भाई, मैं जो है आपको पढ़ा रहा हूं, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से कि इसको जो है हम आपसे पैसा तो नहीं ले रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं आपकी, और ना हमको ये इच्छा है कि पैसे हमको मिले। हमें तो आपको, हमारा फर्ज बनता है कि आपको पढ़ाना, क्योंकि ट्यूशन करते हैं, पैसे देते हैं, बर्बाद करते हैं पैसा। तो यहाँ फ्री जो मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है उसको ग्रहण करो, और नहीं समझ में आवे तो बार बार हमसे पूछो, कमेंट में बता दो कि ये सवाल हमारी समझ में नहीं आया है, तो हम दोबारा से समझाएंगे और उसको वीडियो में डाल देंगे।